जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास थोड़ी सी डीपली रहेगी, यानी क्लास का लेवल DSSB और BPSC तक का रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आपको बताना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरदास। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है, तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। क्या हो जाएगा, बिहारी। बात करें घनानंद की तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और मतिराम और तोष आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, काव्यालंकार के रचयिता हैं भरतमुनि, आनंदवर्धन, शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। सही जवाब है ऑप्शन सी, शंकुक। काव्यालंकार के रचयिता कौन है, तो शंकुक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मलयालम। क्या हो जाएगा, मलयालम। मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं बल्कि द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मथुरा और वृंदावन में। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा और वृंदावन में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मतवाला के संपादक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मेंद्र भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर शिवपूजन सहाय। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला के संपादक कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है कि मतवाला का प्रकाशन कलकत्ता से होता था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है। मृदुला गर्ग की, गीतांजलि श्री की, मैत्रेयी पुष्पा की या फिर चित्रा मुदगल की। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैत्रेयी पुष्पा की। अलमा कबूतरी किसकी रचना है, मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, विलोम किस नाटक का पात्र है। चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार या फिर आषाढ़ का एक दिन। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। क्या हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मोहन राकेश की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चितवन की छांव निबंध संग्रह के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परशाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां किसका निबंध संग्रह है, तो विद्यानिवास मिश्र का। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। सरहप्पा को, पुष्पदंत को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरहप्पा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहप्पा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अवधी। क्या हो जाएगा, अवधी। अवधी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। याद रखना इसे आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कुंभन दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं, तो मलुकदास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल कल्पतरु या फिर काव्य निर्णय। सही जवाब है ऑप्शन सी, कविकुल कल्पतरु। चिंतामणि की रचना कौन सी है, कविकुल कल्पतरु। बात करें अलंकार प्रकाश की तो यह मुरलीधर की रचना है। किसकी रचना है, मुरलीधर भूषण की रचना है। रसराज मतिराम की रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। इन सभी को आपको ध्यान देना है।
ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। क्या हो जाएगा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? सही जवाब है ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? हमारा ऑप्शन है कांट की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिपटा रजाई में? सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग्यवती। कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो भाग्यवती। भाग्यवती की बात करें तो इसके लेखक हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी। कौन है? श्रद्धा राम फिल्लौरी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? हमारा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर काशी प्रसाद जायसवाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका की बात करें तो यह बनारस से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। और यह एक मासिक पत्रिका है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यह एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, शरद चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरद चंद्र। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? हमारा ऑप्शन है अग्निलेख, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग या फिर एक कंठ बिस्पाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। बात करें अग्निलेख के लेखक की तो अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और यह एक नाट्य काव्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है और यह भी एक नाट्य काव्य है। और सबसे लास्ट एक कंठ बिस्पाई, तो यह दुष्यंत कुमार की रचना है और यह भी एक नाट्य काव्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक का फूल, कुटज, विचार और प्रवाह, वृत्त और विकास? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वृत्त और विकास। क्या हो जाएगा? वृत्त और विकास। यह हजारी प्रसाद का नहीं बल्कि शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ राय या फिर रामविलास शर्मा? सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट, पंडित जगन्नाथ, विश्वनाथ या फिर क्षेमेंद्र? सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जगन्नाथ। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो पंडित जगन्नाथ का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, भट्टलोलट, वामन या फिर अभिनवगुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वामन। रस सूत्र के व्याख्याता कौन नहीं है? तो वामन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है, यानी कि आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, साकेत, कमायनी और कुरुक्षेत्र। अगर हम इनके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रिय प्रकाश का प्रकाशन वर्ष 1914 है, साकेत का 1931, कमायनी का 1935 और कुरुक्षेत्र का है 1946। प्रिय प्रवास का 1914, साकेत का 31, कमायनी का
35 और कुरुक्षेत्र का 46। बात करें इसके लेखक की तो प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त, कामायनी के जयशंकर प्रसाद और कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। आपको बताना है कि रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। फिर से एक बार सुनेंगे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे लास्ट उत्तरकांड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पौमचरियों किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद्रबरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। पौमचरियों किसकी रचना है? स्वयंभू की। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की भाषा की रचना है। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा कैसी है? तो ब्रज है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। हमारा ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखताव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनपदी हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदी हिंदुस्तानी की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में से नहीं है। हमारा ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में से नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या फिर मैलांचल। सही जवाब है ऑप्शन बी, राग दरबारी। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत इसके भी लेखक श्रीलाल शुक्ल ही होंगे। आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है और मैलांचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। हमारा ऑप्शन है 10, 5, 3 या फिर 7। सही जवाब है ऑप्शन ए, 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? तो 10। अगला क्वेश्चन है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। हमारा ऑप्शन है गीत नाट्य, नाटक, रूपक या फिर प्रहसन। सही जवाब है ऑप्शन ए, गीत नाट्य। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो गीत नाट्य। किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की, याद रखना है इसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपाल राय। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? तो गोपाल राय ने। अगला क्वेश्चन है समालोचना दर्शक शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर रमेश कुंतल मेघ ने। आपको बताना है कि समालोचना दर्शक शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। आपको बताना है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार यानी लेखक की जीवनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। शिखर से सागर तक किसकी रचना है? तो रामकमल राय की रचना है, याद रखना है इसे आप लोगों को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है। मागधी से, पैचासी से, सौशेनी अभ्रंश से या फिर अर्धमागधी अभ्रंश से। सही जवाब है ऑप्शन सी, सौशेनी अभ्रंश से। ब्रजभाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अवहट्ट। अगला क्वेश्चन है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है।
सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो बिहार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। सही जवाब है ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत कौन सी शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत या फिर सौवर्पा? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरहपा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन है देव कवि की रचना है? काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय या फिर भाव विलास? सही जवाब है ऑप्शन डी भाव विलास। देव कवि की रचना कौन सी है? भाव विलास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने या फिर रामानंद ने? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन है सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? हमारा ऑप्शन है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या फिर माधवाचार्य? राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्वामी हरिदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली या फिर हनुमान बाहुक? राइट आंसर है ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। अगला क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, कुतुबन की, मंझन की या फिर जायसी की? राइट आंसर है ऑप्शन बी सूफी कवि कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? तो सूफी कवि कुतुबन की। अगला क्वेश्चन है शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन? हमारा ऑप्शन है केशवदास, भिखारी, देवकवि या फिर चिंतामणि? राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकवि। किसका कथन है? तो देव का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? हमारा ऑप्शन है रसराज, रसविलास, ललित ललाम या फिर छंदसार? आपको बताना है कि इन चारों में से मतिराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी रसविलास। रसविलास मतिराम का नहीं बल्कि चिंतामणि का ग्रंथ है। किसका है? चिंतामणि का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीत मुक्त कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम? सही जवाब है ऑप्शन सी पद्माकर। पद्माकर रीत मुक्त नहीं बल्कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है चंडी चरित्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि या फिर सूदन? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गद्य कीर्ति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? हमारा ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पदम पुराण, नासकेतोपाख्यान या फिर दृष्टांत सागर? राइट आंसर है ऑप्शन सी नासकेतोपाख्यान। बात करें सभी के लेखकों की, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी, भाषा पदम पुराण के लेखक हैं दौलत राम, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र और दृष्टांत सागर के लेखक हैं रतन सिंह वर्मा। अगला क्वेश्चन है निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी? राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्णदास का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गद्य कीर्ति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? हमारा ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पदम पुराण, नासकेतोपाख्यान या फिर दृष्टांत सागर? राइट आंसर है ऑप्शन सी नासकेतोपाख्यान। बात करें सभी के लेखकों की, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी, भाषा पदम पुराण के लेखक हैं दौलत राम, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र और दृष्टांत सागर के लेखक हैं रतन सिंह वर्मा। अगला क्वेश्चन है निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी? राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्णदास का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? हमारा ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता स्मरण या फिर संयोगिता स्वयंवर?
राइट आंसर है ऑप्शन बी महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती लाला श्रीनिवास दास का नहीं बल्कि राधा कृष्णदास का नाटक है। क्या है? नाटक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक चिंतामणि घोष और कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, अग्निलेख, भ्रमरदूत और अंधायुग। राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्निलेख कृष्ण कथा पर आधारित रचना नहीं है, और यह भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे किसका निबंध है? तो बाल मुकुंद गुप्त का। अगला क्वेश्चन है सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या फिर जैन साहित्य से। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से। सरहप्पा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आपको बताना है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। क्या हो जाएगा? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरदास। खंजन नयन में किसके जीवन का उल्लेख है? तो सूरदास का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है या उद्धृत है? हमारा ऑप्शन है सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर कुकुरमुत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोज स्मृत। क्या हो जाएगा? सरोज स्मृत। इसके लेखक कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है रस आखेटक के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या फिर शरद जोशी। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय। रस आखेटक के लेखक कौन है? कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या फिर जीप पर सवार इल्लियां। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीप पर सवार इल्लियां। यह हरिशंकर परसाई की नहीं बल्कि शरद जोशी की रचना है। किसकी है? शरद जोशी की। अगला क्वेश्चन है एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर निबंध। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का यात्रा वृत्तांत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है समय देवता किस कवि की कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश मेहता। सही जवाब है ऑप्शन डी नरेश मेहता। समय देवता किस कवि की कविता है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन है ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है जॉक देरिडा, रिचर्ड रोर्टी, फ्रेडरिक जेम्सन या फिर पॉल डी मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉक देरिडा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जॉक देरिडा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्रगुप्त या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन है आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रज। आगरा का बोली क्षेत्र कैसा है? ब्रज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है पंडित सर संत बखाणई देह बुद्धि बसंत न जाणई कथन है मीनपा का, सबरपा का, गोरक्षपा का या फिर सरहप्पा का।
सही उत्तर है ऑप्शन डी सरहपका। किसका कथन है? सरहपका। अगला क्वेश्चन, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बर्थवाल। परमात्मा प्रकाश के रचयिता कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, किस रचना का नाम आल्हा खंड है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो या फिर हमीर रासो। सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाल रासो। किस रचना का नाम आल्हा खंड है? तो परमाल रासो। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक हैं जगनिक, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो की, कबीर दास की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो की। सजन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए किसकी पंक्ति है? तो अमीर खुसरो की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाही की रचना नहीं है काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या फिर श्रृंगार मंजरी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी नवरस तरंग। क्या हो जाएगा? नवरस तरंग। नवरस तरंग रीतकाल के रीतबद्ध कवि बेनी परवीन की रचना है। किसकी है? बेनी परवीन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? आपको बताना है कि इनमें से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। सही जवाब है ऑप्शन डी लल्लू लाल और सदर मिश्र, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत सौभाग्य। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है। किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? बालाबोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी। राइट आंसर है ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी। मासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? नागरी प्रचारणी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं जुगल किशोर, श्याम सुंदर सेन, बाल मुकुंद गुप्त या फिर राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कि हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर सेन। समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या फिर डायरी। सही जवाब है ऑप्शन सी जीवनी। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो जीवनी की। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? हमारा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा। और यह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की रचना है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वट पीपल के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामकुमार वर्मा। आपको बताना है कि वट पीपल के लेखक कौन हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं महेश सिंह, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव। सही उत्तर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है? कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए उषा प्रेमवदा। शेष यात्रा किसकी रचना है? तो उषा प्रेमवदा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या फिर गारसादा तासी। राइट आंसर है ऑप्शन डी गारसादा तासी। अगर हम इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है इस्तवार दा लालित्य उत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी। याद रखना है इसे आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी या फिर विद्याधर। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? हमारा ऑप्शन है रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है।
राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमिषारण्य, माता प्रसाद, कंवर भारती या फिर सूरजपाल चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन बी माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है? तो माता प्रसाद गुप्त की। यहाँ पे गुप्त ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, शिवदान सिंह चौहान ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया, अनामिका, उषा राजेश सक्सेना या फिर विभा रानी। सही उत्तर है ऑप्शन डी विभा रानी। अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो किसकी रचना है? तो विभा रानी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका दत्त व्यास। सही जवाब है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? तो प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं? गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम की टेंटे में आत्माराम का प्रतीक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। और आत्माराम की टेंटे किसका निबंध है? तो गोविंद नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर या फिर चंद्रावली। आपको बताना है कि कौन सी रचना लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रावली। क्या हो जाएगा? चंद्रावली। यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, ना कि लल्लू लाल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगबधु किस कवि की रचना है? दादू दयाल, रज्जव, विद्यापति या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए दादू दयाल। अंगबधु किसकी रचना है? दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है? देहाती दुनिया, भिखारिणी, मनोरमा या फिर एकाकिनी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। अगला क्वेश्चन है छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे। क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद निबंध लिखकर छायावाद का समर्थन किया था। इसे आपको याद रखना है कि हिंदी में छायावाद निबंध लिखकर छायावाद का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? राम, कृष्ण, शंकर या फिर विष्णु। सही उत्तर है ऑप्शन ए राम। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? तो राम की। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।